दोस्तों नमस्कार। एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए अपराध विधि के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज अभी अपलोड कर रहा हूं। दीर्घ उत्तरीय जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये उसका द्वितीय प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप 2-3 बार सुनेंगे तो ये तैयार हो जाएगा। इस प्रकार की सीरीज आगे आपको मिलती रहेगी। एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर के थर्ड पेपर के लिए और फोर्थ पेपर के लिए भी इसी प्रकार के प्रश्नों की श्रृंखला आप सबके समक्ष लाऊंगा। प्रश्न इस प्रकार है, भारत के विभिन्न दंड न्यायालयों का वर्गीकरण एवं उनकी शक्तियां क्या है, अथवा भारत के विभिन्न न्यायालयों का वर्गीकरण और उनकी शक्तियां क्या है। ये कानपुर यूनिवर्सिटी 2007, 15, 18, 20 आदि में पूछा गया है और इस बार भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसलिए इसको 2-3 बार सुनना आवश्यक है। भारत के विभिन्न न्यायालयों का वर्गीकरण और उनकी शक्तियां क्या है, या फिर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन दंडिक न्यायालयों की शक्तियों का वर्णन कीजिएगा। ये इस प्रकार से प्रश्न है। उत्तर इसका इस प्रकार है, भारत के विभिन्न दंड न्यायालयों का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंडिया, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 6 में दंड न्यायालयों के वर्ग के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 6 के अनुसार उच्च न्यायालयों और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्गों के दंड न्यायालय होंगे। अर्थात ये वर्गीकरण है, जरा गौर से देखिएगा। नंबर 1 सेशन न्यायालय, नंबर 2 वर्ग प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट, नंबर 3 है तृतीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और नंबर 4 है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ये वर्गीकरण है, एक बार फिर पुनः सुन लीजिएगा। सेशन न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या किसी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट, नंबर 3 द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और नंबर 4 कार्यपालक मजिस्ट्रेट। इस प्रकार धारा 6 के विश्लेषण से हमें दंड न्यायालयों के वर्गीकरण से स्पष्ट होता है कि दंड न्यायालयों के विभिन्न वर्गों में उच्च न्यायालय का भी समावेश है। अतः धारा 6 के अनुसार प्रत्येक राज्य में 6 प्रकार के दंड न्यायालयों की व्यवस्था की गई है, जो निम्न प्रकार है। नंबर 1 है उच्च न्यायालय की धारा 474 एवं धारा 407 में दिए गए उपबंध के अनुसार। नंबर 2 है इस संहिता के अधीन किसी विशिष्ट विधि द्वारा स्थापित न्यायालय, धारा 4 भाग 2 एवं धारा 6 के उपबंधानुसार। और नंबर 3 है सेशन न्यायालय, नंबर 4 प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और किसी महानगर क्षेत्र में या महानगर मजिस्ट्रेट, नंबर 5 है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, नंबर 6 है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 6 के अधीन मजिस्ट्रेट को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 न्यायिक मजिस्ट्रेट, नंबर 2 कार्यपालक मजिस्ट्रेट। न्यायिक मजिस्ट्रेट भी 2 श्रेणियों में होता है, नंबर 1 प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और नंबर 2 द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। महानगरों में कार्यरत पूर्व के प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट का पद समाप्त करके अब उन्हें महानगर मजिस्ट्रेट का पदनाम दे दिया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट की श्रेणियों के विभाजन के आधार पर कार्यपालक तथा न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेटों को उच्च न्यायालय के अधीन रखा गया है, जबकि कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को राज्य प्रशासन के अधीन रखा गया है, ताकि न्यायपालिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य स्थापित रहे। जहाँ तक प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का संबंध है, इन्हें दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन परिभाषित नहीं किया गया है, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 20 में राज्य सरकार को कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करने के लिए जैसा उचित समझे अधिकृत किया गया है। वर्तमान प्रचलित व्यवस्था के अनुसार महानगर मजिस्ट्रेट को न्यायिक मजिस्ट्रेट माना जाता है।
परंतु महानगर क्षेत्र के कार्यपालक कर्तव्यों के निष्पादन हेतु नियुक्त किया गया जिला मजिस्ट्रेट, जो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तथा अन्य मजिस्ट्रेट कार्यपालक मजिस्ट्रेट होंगे। दंड न्यायालयों की जो शक्तियां होती हैं वो इस प्रकार है, आप देखिएगा। दंड न्यायालयों की शक्तियां, पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स हैं। दंड न्यायालयों की शक्तियों के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में इस प्रकार की शक्तियां प्रदान करने का एकमात्र अधिकार उच्च न्यायालयों एवं राज्य सरकारों को दिया गया है। उच्च न्यायालय या राज्य सरकार दंड न्यायालयों को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबंधों के अधीन रहते हुए तथा तत्सम प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन दंड न्यायालयों को समय समय पर दंड के संबंध में या किसी अन्य प्रकार के संबंध में शक्तियों को प्रदान करती है तथा उन्हें वापस लेती है। इस प्रकार उच्च न्यायालय या राज्य सरकार विभिन्न प्रकार के दंड न्यायालयों को प्रदान की गई शक्तियों तथा दंड देने के संबंध में या किसी अन्य प्रकार के कार्य निष्पादन में दी गई है। उन्हें वे समुचित विधिक प्रक्रिया के अनुसार उनका अनुपालन करेंगे, लेकिन निम्न परिस्थितियों में शक्तियों को उस संबंधित पीठासीन अधिकारी से शक्तियों को उच्च न्यायालय या राज्य सरकार वापस ले लेती है। इस प्रकार है। नंबर 1, जब वह अपने पद से त्याग पत्र दे देता है। नंबर 2, अथवा उसे सेवा मुक्त या पदच्युत कर दिया जाता है, अथवा उसे जिले या क्षेत्र में नहीं रखा जाता जिसमें उन शक्तियों का प्रयोग किया जाना हो। इस प्रकार किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की जो शक्ति है एवं कर्तव्यों का पालन एवं प्रयोग उसका पद ये जो उत्तरवर्ती कर सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन जो प्रदत्त शक्तियां न्यायालयों के संबंध में है वो इस प्रकार है। बड़ा अच्छा प्रश्न था और इसको 2-3 बार सुनेंगे आप। अगर अच्छा लगे और ये सीरीज आगे चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एवं एक लाइक तो बनता ही है। ये नई सीरीज नवीन प्रकार से शुरू कर रहा हूँ, 2-3 बार सुन के बड़े आसानी से तैयार भी हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।